नमस्कार, आप देख रहे हैं खटीमा तक। और आज मैं फिर उस गांव की बात करूंगा जिस गांव के प्रधान ने अपने गांव को चमन तो किया है, लेकिन अब दोनों भाइयों ने, यानी मैं बात कर रहा हूं पीरपुरा के प्रधान और उनके भाई जो प्रतिनिधि है मोहम्मद इंतजार, अपने गांव को तो उन्होंने चमन कर दिया है। जगह जगह नालियां, स्लैब, सड़कें सब बन चुकी हैं। पूरे गांव को तिरंगे से भी रंग दिया है, माता का मंदिर भी बनवा दिया है। लेकिन उस प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इंतजार की बात कर रहा हूं जिसने सोचा था कि मैं गरीबों के लिए काम करूं। अब मोहम्मद इंतजार ने सोचा, अब डेंगू की बीमारियां तो थी चारों तरफ, डेंगू के बहुत सारे लोग अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। लेकिन जब मोहम्मद इंतजार ने अपना रथ यानी डेंगू छिड़काव मशीन को जब पिरानकलर विधानसभा भेज दिया तो वहां पर राजनीति शुरू हो गई। लेकिन जहां दूसरी तरफ मोहम्मद इंतजार के लिए पिरानकलर की जनता उसको दुआएं दे रही थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो इसको राजनीति के पर ले गए। राजनीति कर रहा है। अब आप ही बताइए और इस पूरी खबर को देखिए कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। और हम उनको भी बताना चाहते हैं कि एक तो काम मत करो और दूसरे को काम मत करने दो। आखिर मोहम्मद इंतजार वहां के लोगों की जिंदगियां बचा रहा था डेंगू से, अब इसको राजनीति का अखाड़ा बना दिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। चलिए खबर शुरू करते हैं। ये है गांव पीरपुरा और यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इंतजार और इनके भाई जो प्रधान हैं। इन दोनों भाइयों ने मिलकर ठाना था डेंगू को भगाना है दिन रात गांव में, और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए ये दोनों भाई जुट गए। ये है प्रधान गांव पीरपुरा का, जिसने रत्ती भर सांस नहीं लिया और अपने निजी पैसे खर्च करके उन्होंने गांव में छिड़काव कराया। लेकिन बढ़िया बात जो अगर मैं आपको बताऊं तो वो ये है कि जब प्रधान प्रतिनिधि मोहम्मद इंतजार को पता चला कि पिरानकलियर विधानसभा में भी बहुत बुरा हाल है, तो उन्होंने तय किया अपने खर्चे पर वहां पिरानकलियर जाके उन्होंने दवा का छिड़काव करवाया। गली गली मोहल्ले में लगातार वहां पर छिड़काव, ऑफिस हो, कुछ भी हो, सब जगह उन्होंने छिड़काव करना शुरू करवा दिया। और लगातार गांव में डेंगू से ये दोनों भाई जंग लड़ रहे हैं, जबकि इनके परिवार में खुद डेंगू हुआ था और घर में परेशानी भी थी। लेकिन मोहम्मद इंतजार ने ठाना था और गरीबों के बारे में सोचा था। नहीं दरगाह से कोई छिड़काव नहीं कराया। शर्म की बात है, यहाँ के लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। ये शख्स दरगाह प्रबंधक को बोल रहा है कि शर्म की बात है, ये काम मोहम्मद इंतजार ने पिरानकलियर में करवाया है। अब पिरानकलियर की जनता की बात सुनिए। छिड़काव करवा अरे मने कर देगा, मेरे अंडर में नहीं आ रहा, तो हम लोग वोट में रखेगा, तेरे अंडर में नहीं आ रहा, लालच छोड़ दिया।
कोरोना काल से अब तक के एक परसों छिड़का हुआ बस इंतजार में करवाया, दूसरे गाँव का आगे करवा रहा है। सुना आपने, ये शख्स कह रहा है डूब के मर जाना चाहिए। ये पिरान कलेर की जनता है और कह रही है दूसरे गांव के ग्राम प्रतिनिधि मोहम्मद इंतजार ने करवाया है। अब ये हैं पिरान कलेर नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शफाकत अली, जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि दूसरे गांव का प्रतिनिधि पिरान कलेर विधानसभा में डेंगू का छिड़काव करवा रहा है और तमाम आरोप लगा दिए। आगे देखिए शफाकत अली ने क्या कहा मोहम्मद इंतजार प्रतिनिधि के लिए। पीरपुरे के जो प्रधान जी है उनके द्वारा पोस्टर लगा के हमारी नगर पंचायत में छिड़काव करा गया। तो वहाँ के छोटे प्रधान का फ़ोन आया कि जी हमारे यहाँ पर छिड़काव नहीं हुआ और आपके यहाँ कर रहे, तो हमने कि भाई तुम्हारे यहाँ हम भेज देंगे। वो अपने व्यक्तिगत खर्चे पे करा रहा था तो हमने भी अपने व्यक्तिगत खर्चे पे छिड़काव करा दिया। नहीं, वो तो अपने वाइफ में ये कहा है कि मैं तो सिर्फ एक मैं प्रधान नहीं हूँ, मैं प्रधान तो मैं भी प्रधान नहीं हूँ, मैं भी प्रधान, समाज सेवी के तौर पे तो मैं भी चेयरमैन हूँ, मैं भी एक प्रतिनिधि हूँ, चेयरमैन प्रतिनिधि। बैनर रखा हुआ आपने जिला नगर पंचायत चेयरमैन लिखा हुआ है। नहीं, वो लिखने में किसी ने मिस्टेक की होगी, लेकिन चेयरमैन प्रतिनिधि लिखा होगा। आपने ध्यान, अगर ऐसा होगा, चलिए वो कुछ भी है, बहरहाल मैंने चेयरमैन प्रतिनिधि हूँ, मैं अपने माध्यम से आपको बता रहा हूँ। किसी ने क्या लिखा उसके बारे में नहीं, वो लिखने में मिस्टेक हो सकती है। जो आवश्यकता है, जो महामारी का मामला है, वहाँ जायरीन भी आ रहे हैं, गंदगी बहुत कलियर के अंदर देखिए फिर भी साफ सफाई का उधर छोड़ के देखिए मेरा कहने का मतलब है ना, मैं वहाँ भी ध्यान रखूँगा और यहाँ भी रखूँगा। किसी की आवश्यकता की जरूरत नहीं है। कलियर नगर पंचायत को, नगर पंचायत की कटोरा लिए नहीं बैठी के किसी के भीख मांगने की आवश्यकता है। मैं जितनी जिस गांव के अंदर गंदगी है वो मैं तुम्हें चला के दिखा दूंगा। मैं भी वहीं से आया हूँ, पीरपुरे से, मेरे आदमी वहीं से आए हैं। पहले अपने गिरवान में झाँकते फिर दूसरे की ओर देखते। मेन चीज़ ये होती है, खाली मैं तुम्हारे घर की तरफ देखूँ, पहले अपने घर की तरफ मुझे देखना चाहिए। यानी कि ये जो भी है, पहले अपने गिरवान को झाँकते इंसान, फिर दूसरे के घरों में झाँकने की कोशिश करे। खाली ऐसा नहीं है, प्रधान और चेयरमैन तो जनता बनाती है कि छिड़काव से या मिक्सी बांटने से या फला चीज बांटने से या पैसे से नहीं बनता कोई। अब इनकी बात का पलटवार किया मोहम्मद इंतजार ने। सुनिए मोहम्मद इंतजार ने क्या कहा। तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहा है, लेकिन यहाँ के जो प्रतिनिधि चेयरमैन है शफाकत, उसने ये राजनीति बना दी। मैं तो अल्लाह के लिए कर रहा, जब मैं 15 साल से यहाँ कारोबार कर रहा तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता होगा। जैसे कि मैं 1 माह के अंदर मैंने अपने गांव में 3 दफ़ा दवाई छिड़कवा दी, एक उससे पहले, यानी कि 4 दफ़ों मैंने दवाई छिड़कवा दी। अब ये राजनीति क्या बनी, मैंने कहा कि कोई गली मोहल्ला किसी का घर ना बचो, किसी का बच्चा बीमार ना हो। किसी का बच्चा बीमार हो जाएगा तो उसके दिल से पूछ को देखो, ये राजनीति मुद्दा ना बनाओ। क्योंकि मैं भी 4 दिन से बीमार था, मेरे बच्चे भी बीमार थे। तो मैं तो जो भी कार्य कर रहा अल्लाह की रजा के लिए कर रहा, मैं जहालत के लिए कारोबार नहीं कर रहा। और ये लोग मेरी हिरज क्या करेंगे। मेरा गांव 60 साल से वो काम नहीं हुआ जो मेरे गांव में। आज अल्लाह के फजल करम से मैं 60 साल से वो काम कर दिया कि नारसंड ब्लॉक में पीरपुरे की सबसे ज़्यादा आज की तारीख में फर्ड जन है। मेरे गांव में गली मोहल्लों में सब में चैनल, और ये राजनीति बना रहा है। इसने मेरे गांव में आज क्या करा, एक फुआरा सा जुट्टो को ले को भेज को और दवाई छिड़कवा रहा। मैं तो जब जानू, जैसो मैं यहाँ राजनीति नहीं कर रहा, तू भी बिना राजनीति के मेरे गांव में ऐसो दवाई छिड़कवा जैसो कि मैं दवाई छिड़कवा की रजा के लिए जितना मेरे से होगा इतना करूँगा। हिरस करने की बात हो तो अल्लाह से डरता डरता कह रहा, मेरे गाँव में किसी के यहाँ लड़की पैदा हो तो 2100 रुपया देता हूँ। किसी के यहाँ, किसी भाई के यहाँ भी लड़की की शादी होती हो, छत का पंखा, मिक्सी, दीवार घड़ी, बाल्टी, तसला 1100 रुपया देता हूँ। किसी के यहाँ आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मौन निवास, आय प्रमाण पत्र, फ्री सेवा करता हूँ। शौचालय है मेरे यहाँ 60, फ्री शौचालय बनवाता हूँ। किसी से 2000 रुपया नहीं लेता, किसी से मकान के 40,000 रुपया नहीं लेता। मेरी अपनी छवि हो, मैं अपने गिरवान में नहीं, अपने गिरवान में तू झाँक को देख। मेरे को किसी चीज़ की तोहमत लगाने से पहले देखो राजनीतिक मामला तो है, लेकिन इंशाल्लाह राजनीतिक मामला बनेगा। और जो दिलो जान सो राजनीति में, और जो चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना पड़ेगा चेयरमैन का लड़ूंगा, विधायक का लड़ना पड़ेगा विधायक का लड़ूंगा, अल्लाह की रजा के लिए लड़ूंगा। लेकिन इन लोगों को दिखा दूंगा कि जनप्रतिनिधि क्या चीज़ होता हो। मैं सुनो, मेरे गांव में भी छिड़को, अपने गांव में भी मैं दिल से सलाम करता हूँ, दिल से सलूट करता हूँ। काम करना चाहिए जनप्रतिनिधि को, मेरे गांव में भी करो। अपने गांव में पहले अपना गिरवान झाँक को देख, अपने यहाँ सुधार कर को देख
कितनी गंदगी हो रही है। तीर्थ स्नान हो, दुनिया से जायरीन आते हो यहाँ पर, बाहर से, देश विदेश से। अल्लाह से डरता डरता कह रहा 6 महीने की योजना मुझे दे दे, 6 माह की, इसका ताजमहल बना दूँ, दरगाह को 20 फीट ऊंची ठा दूँ। यहाँ चारों तरफ निकासी नहीं आती, चारों तरफ गंदगी। जो आप, मैं नहीं कह रहा, आप लोग ही बता देंगे कितनी गंदगी। मैं अपने गांव की गारंटी लेता हूँ। मेरे गांव में नाले सब बनते अपने पैसे से, कोई नारसन ब्लॉक से कोई पैसा नहीं। यहाँ साफ सफाई का कम से कम 20 लाख रुपए अपने घर से लगा दिए होंगे। 8 लाख रुपए की उसकी योजना मेरे यहाँ पंचायत की, मैंने 50 लाख का काम कर दिया होगा। शमशानों में काम करा तो कब्रस्तानों में भी करा, और कब्रस्तानों में काम करा तो माता का मंदिर भी बना। मेरे यहाँ सरकारी स्कूल देख ले, पूरे उत्तराखंड में गारंटी और छाती पर हाथ मार को कह सकता हूँ कि सरकारी स्कूल मॉडलर नहीं होगा, मेरे गाँव का मॉडलर स्कूल होगा।